हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। ये प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे और उसका डिसेबिलिटी रिलेशन में या डिसेबिलिटी फील्ड में क्या रोल है हम उसके बारे में जानेंगे। और ये जो है आपका टॉपिक पेपर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का है और ये सभी डिप्लोमा कोर्सेज में कॉमन है। यहाँ तक कि बीएड वालों को भी ये प्रिवेंशन जो है पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने भी जानना है कि डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी कितने टाइप की है, उनको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर क्या होते हैं, कॉजेज क्या है, साथ ही साथ प्रिवेंशन क्या है, उन सब के बारे में जानना है। तो उसमें देखा जाए तो सभी कोर्सेज के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। लेकिन अब फर्स्ट सेशन के अंदर हम ये जानते हैं कि प्रिवेंशन क्या है और सेकंड सेशन में उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए और नॉलेज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये नॉलेज सब तक जो है पहुंच सके। फर्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन और डिसेबिलिटी है क्या। प्रिवेंशन जो है दो तरीके से काम करता है। फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है उसका क्या रहता है, रिस्क फैक्टर जो किसी भी डिसेबिलिटी या डिसीज के हैं उनको खत्म करना। साथ ही सेकंड अटेम्प्ट में उनका क्या रहता है, जहां डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है उनकी सिवियरिटी को रोकना। इसी को दूसरे शब्दों में हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो प्रिवेंशन होता है किसी भी डिसेबिलिटी या डिसीज के प्रभाव को वो खत्म करता है, पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ने की कोशिश करता है। और कोशिश करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं उन एक्शंस को प्रिवेंशन कहा जाता है। इसके अलावा जो है, अगर कहीं डिसेबिलिटी हो चुकी है, डिसीज या डिसेबिलिटी हो चुकी है किसी में, तो उसको आगे बढ़ने से, उसके प्रभाव को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं उसको प्रिवेंशन कहा जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है बारिश आती है, बारिश आते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिसीजेज आ जाती हैं, बहुत सारे वायरस आ जाते हैं। तो उस वायरस से बचने के लिए उससे पहले जो उसके रिस्क फैक्टर है, यानी पानी कहीं इकट्ठे ना होने देना, सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए जो लोग गर्म पानी लेना, काढ़े लेना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है, हमारा एक तरीके से रिस्क फैक्टर खत्म करना है, प्रिवेंशन है। उसके अलावा जो है, अब अगर किसी को हो गया है, अगर लाइक डेंगू या मलेरिया हो गया है, तो उसके बाद जो है उसके लिए मेडिकेशन या उसके लिए उसकी सिवियरिटी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जिस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं, लाइक एग्जांपल हमने जो मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वो मेडिकेशन भी किसके अंदर आता है, प्रिवेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसको हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन या प्रिवेंशन स्टेजेस के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिवेंशन को जो WHO के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है उसके लेवल को। फर्स्ट आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड थर्ड आपका टर्शरी प्रिवेंशन। फर्स्ट स्टेज आती है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो एक ऐसे एक्शंस को बोला जाता है जो किसी डिसीज या डिसेबिलिटी होने से पहले ही ले लिए जाते हैं, ताकि उस डिसेबिलिटी और डिसीज को की पॉसिबिलिटी हो ही ना होने की। तो ऐसे एक्शंस को जो है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर ऐड किया जाता है। और इसमें जो इंटरवेंशन होता है उसको प्री पैथोजेनिस स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। प्री पैथोजेनिस स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। प्री पैथोजेनिस, जैसे भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि प्राइमरी एक्शंस कौन से होते हैं, तो उसी का ही डिफाइन है। प्री का मतलब होता है बिफोर, पैथो का मतलब होता है डिसीज और जेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, यानी एक किसी डिसीज के आगे डेवलपमेंट होने से पहले ही जो एक्शन ले लिए जाते हैं, जो प्लानिंग की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे भी हमने रेनी सीजन के अंदर देखा कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उसके लिए जो पहले एक्शन लिए जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो एक्शन पहले लिए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर
अभी ये कोविड-19 चल रहा है, उसे हमारी कंट्री में आने से पहले ही बहुत सारे प्लानिंग हो रही थी ताकि वो हमारी कंट्री में डिसीज आ ही ना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, और टाइम से कोशिश के हाथ धोने के लिए बोलने लगे थे, एड्स आने लगी थी, सैनिटाइजर का लोग यूज करने लग गए थे, काढ़ा पीना जो है वो पीने लग गए थे। ये सब क्या था कि अभी हुई नहीं है डिसीज, लेकिन उससे पहले ही एक्शन ले लिए गए थे ताकि वो हमें हो ही ना, कंट्री में वो आए ही ना। तो ऐसी एक्शंस को प्राइमरी प्रिवेंशन के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन जो इंटरवेंशन है उसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका हेल्थ प्रोटेक्शन और दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रोटेक्शन जो है ओवरऑल सभी डिसीजेस के लिए जरूरी होती है, जैसे हेल्थ एजुकेशन हो गई, इन्वायरमेंट के अंदर मोटिफिकेशन हो गया, न्यूट्रिशन को लेकर हो गया, आपकी लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंजेस को हो गया। ये सब आता है, सभी डिसीजेस के लिए कॉमन रहता है या डिसेबिलिटीज के लिए कॉमन रहता है, तो वो आपका हो गया। और दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यानी पर्टिकुलर किसी एक डिसीज की बात हो रही है, किसी डिसेबिलिटी, तो उसके लिए जो है टीकाकरण करना और आपका वैक्सीनेशन का यूज करना, किसी तरीके की मेडिसिन लेना, पर्टिकुलर आपकी कोई स्पेसिफिक ड्रग्स लेना, न्यूट्रिशन डाइट फॉलो करना अकॉर्डिंग टू डिसीज, और अकॉर्डिंग टू डिसीज पर्टिकुलर किसी भी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, जो आपका जिस वजह से हो रहा है, किसी एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना। तो ये सब चीजें आती है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, उसके इंटरवेंशन के लिए। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए WHO वाले द्वारा दो जो अप्रोचेस का यूज किया जाता है। फर्स्ट आपका पॉपुलेशन स्ट्रेटेजीज, सेकंड आता है हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज। पॉपुलेशन स्ट्रेटेजीज जो है पूरी पॉपुलेशन के ऊपर काम किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल रिस्क लेवल के ऊपर। यानी ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो होल पॉपुलेशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भी डिसीज और डिसेबिलिटी को बढ़ाने के काम करते हैं, उस पर काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, यानी पर्टिकुलर कोई एक डिसीज या डिसेबिलिटी के लिए जो वो फैक्टर है हाई रिस्क पे हैं, तो उनके लेवल पे जाकर काम किया जाता है, उस रिस्क फैक्टर के ऊपर काम किया जाता है, उसको रिमूव करने का काम किया जाता है ताकि वो डिसीज और डिसेबिलिटी ना हो। सेकेंड स्टेज आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है एक बीमारी होने के बाद लिए गए एक्शंस को कहा जाता है, और ये इन एक्शंस का जो एम होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है डिसेबिलिटी या किसी भी डिसीज के प्रभाव को कम करना, उसके इफेक्ट को कम करना, साथ ही साथ किसे जल्दी से आइडेंटिफाई करना, अगर किसी पर्सन के अंदर वो डिसीज है, कोई डिसेबिलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करना और जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवाना, और जो लंबे समय तक बीमार हैं उनकी सिवियरिटी को रोकना, उनकी ओरिजिनल हेल्थ को उन तक पहुंचाना, उनके जो लॉन्ग टर्म बीमार होने की वजह से जो जो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है, जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उनको कम करना। तो ये सब चीजें जो आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आती हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे कोविड अगर किसी पर्सन को हो गया, तो उस पर्सन को जल्दी से ढूंढना, जो हाँ स्क्रीनिंग हो रही है, जल्दी से ढूंढना, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, उनका जल्द से जल्द इलाज करवाना, ये सब क्या अब चल रहा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन चल रही है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन करने के क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला उद्देश्य यही है डिसीज को या किसी भी डिसेबिलिटी को ठीक करना, उसमें सुधार करना, उसके बाद उसके स्प्रेड को रोकना कि वो आगे ना बढ़े, उसके बाद उसके अंदर जो जो कॉम्प्लिकेशन है, किसी को किसी चीज की दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करना, उसके कॉम्प्लिकेशन को ठीक करना। इसके लिए किस तरीके की प्लानिंग की जाती है, वो प्लानिंग करते वक्त स्क्रीनिंग की जाती है, सर्विस किए जाते हैं ताकि लोगों को ढूंढा जा सके, या स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग करने से ये जो है उनकी प्रॉब्लम को जाना जा सके। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग करने के बाद जल्दी से जल्दी ये आइडेंटिफिकेशन की जा सके उनकी। उसके बाद सिलेक्टिव एग्जामिनेशन, उनका जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है उसको एग्जामिन किया जाए,
अर्ली ट्रीटमेंट उनका शुरू किया जाए, जल्दी से जल्दी उनकी पहचान करके देन यूज इफेक्टिव ड्रग जो है, मतलब ऐसी ड्रग नहीं की जाए कि काम चलो पहले ये कर लो, नहीं हुआ तो उसका असर नहीं, जल्दी से जल्दी इफेक्टिव ड्रग का यूज किया जाए, यानी मेडिसिन का यूज किया जिसका इफेक्ट जल्दी आए। इसके अलावा जो टाइम टू टाइम जो है एक टेस्ट और स्क्रीनिंग जो है करवाते रहने चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उनकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो सके। टर्शियरी प्रिवेंशन की थर्ड स्टेज है अकॉर्डिंग टू WHO, और टर्शियरी प्रिवेंशन का जो एम है एक लंबे समय तक किसी पर्सन को या कोई डिसीज या डिसेबिलिटी होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उसको कम करने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं वो टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी डिसेबिलिटीज ऐसी हैं या बहुत सारी डिसीजेज ऐसी हैं जो लंबे टाइम के लिए चलती हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे शुगर पेशेंट्स होते हैं, वो लंबे टाइम से बीमारी चल रही है, या किसी तरीके की डिसेबिलिटीज आपको पता है वो लॉन्ग लाइफ होती हैं, तो उस दौरान उसके बाद जो है बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। उसके लिए जो है लोगों के हेल्थ इश्यूज जो आते हैं उनके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है या उनके लिए रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज जो चलाई जाती हैं, वो सब आपकी टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। इसलिए उनके इंटरवेंशन के लिए भी डिसेबिलिटी लिमिटेशन जो आपकी करवाई जाती हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब है कि जो बच्चे को किसी भी चीज में इम्पेयरमेंट है, उस इम्पेयरमेंट को रोकने के लिए या उसको किसी तरीके से उसमें अडेप्टेशन करके उसकी लाइफ जो है वो स्टेबल करना, जो है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसे लाइफ जीने में उसके स्टेबल करना जो है वो इंटरवेंशन के अंदर आता है। साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन थेरेपीज और मेडिकेशंस, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ये सब जो है टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। आज के सेकंड सेशन के अंदर जो आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिवेंशन, राइट अबाउट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट है आपका राइट अबाउट द रोल ऑफ प्रिवेंशन इन डिसेबिलिटी फील्ड। नेक्स्ट है आपका व्हाई सेकेंडरी प्रिवेंशन नीडेड। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, पहला भी और दूसरा भी। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपको इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही।